2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी ही की थी। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची तो जारी ही की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र से बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया है। बालकृष्ण चौहान कोई और नहीं बल्कि घोसी संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। ऐसे में बालकृष्ण चौहान के चुनावी मैदान में आ जाने के बाद घोसी की सियासत पूरी तरह से बदल गई है और घोसी का चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय प्रत्याशी हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से यह सीट सुभाषपा के कोटे में गई है और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं। अरविंद राजभर का सियासी कैरियर की अगर बात की जाए तो अरविंद राजभर 2017 के विधानसभा चुनाव में बाल्टी से एनडीए की तरफ से प्रत्याशी थे, हालांकि वह चुनाव हार गए। उसके बाद यूपी सरकार में उनको राज्य मंत्री बनाया गया। फिर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सुभाषपा थी और अरविंद राजभर शिवपुर विधानसभा से प्रत्याशी थे। हालांकि अरविंद राजभर को वहां भी हार का सामना करना पड़ा। अब देखने की बात होगी कि ये जो तीसरा चुनाव अरविंद राजभर का है, इसमें वह जीत पाते हैं या फिर उनका चुनाव फिर फंसता है। वहीं अगर राजीव राय की बात करें तो राजीव राय 2014 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पहली बार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्तार अंसारी ने राजीव राय का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया था। हालांकि इस बार अंसारी परिवार से कोई चुनावी मैदान में नहीं है और मुस्लिम वोट बैंक जो है सहानुभूति की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है। वहीं राजीव राय ने पिछले 10 साल से काम किया है घोसी में, ऐसा घोसी के लोगों का कहना है। इसलिए समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ राजीव राय का पर्सनल वोट बैंक भी नजर आ रहा है। वहीं बालकृष्ण चौहान की अगर बात करें तो बालकृष्ण चौहान के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर का वोट है वह तो है ही, साथ में जो चौहान वोटर है वह पूरी तरह बालकृष्ण चौहान के साथ लामबंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो चौहान मतदाता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक के साथ नजर आते थे वह बालकृष्ण चौहान के स्वागत में नजर आए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जो चौहान वोट बैंक है वह पूरी तरह तो नहीं लेकिन 95% बालकृष्ण चौहान के पक्ष में खिसक गया है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो सियासी गणित है वह घोसी में बिगड़ता नजर आ सकता है। अब देखने की बात होगी कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती है सियासी समीकरण क्या बदलता है और क्या बनता है और चुनाव किधर शिफ्ट होता है। लेकिन अभी घोसी संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है यह त्रिकोणीय हो चला है, किसी एक पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आ रहा।